तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे बहुलक बनाना। ट्रिक और कंसेप्ट दोनों इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर देख लीजिएगा तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में तो कोई हिला ना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का आपको सारणी आएगा। तो आपको पहला नंबर क्या करना है, क्या है आपकी, आपको याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। इस पर अपनी फोकस कीजिए। इस तरह का कहेगा, निम्न बराबरता सारणी से बहुलक निकाले। ऐसा आपको दे देगा, 5 नंबर में दे देगा, चाहे 4 नंबर, एकदम कन्फर्म। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या कीजिएगा, इसको आप सीधा कर लीजिएगा कि अपना फॉर्मेट में लाना जरूरी बात है। अपना फॉर्मेट देखिए, पहले वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख देते हैं कि ना, वर्ग अंतराल, उसके बाद बराबरता। इतना सब समझ लीजिए। जीरो से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये क्या हो गया हमारा, वर्ग अंतराल हो गया। बराबरता कहेंगे तो 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ये क्या हो गया, बराबरता। ये हो गया वर्ग अंतराल। इसको बनाने के लिए, बहुलक पहले बनाने के लिए आपको अब इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस नहीं करना है। इसको देखिए, इस बराबरता में आपको ध्यान देना है, इसमें से डबल अंक कौन लगता है, इसमें से अंक कौन सबसे बड़ा लग रहा है। तो आपको देखिएगा, सबसे बड़ा में से आपको 61 सबसे बड़ा लगता है कि ना, लगता है कि ना 61 बड़ा। तो 61 हो गया क्या, ये सबसे बड़ा को आप मान लीजिएगा F1। एजे से आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा, एजे से बहुलक बनना स्टार्ट। जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको F1 मान लीजिएगा। तभी जैसे स्टार्ट कीजिए, F1 बराबर क्या हो जाएगा, 61। कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा बराबरता में आप खोजिएगा कौन होता है, 61 हो गया, इनमें तो F1 हो गया। अब F1 के ऊपर जाइएगा, F1 के ऊपर, ये सब आपको छोड़िए क्या है ये, F1 के ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, F1 के ऊपर जाइएगा तो F0 हो जाएगा। अब बताइए, 1 के ऊपर रहेगा तो 0 नहीं रहेगा, तो F0 के मान हो जाएगा, है कि ना, ये F0 का मान हो जाएगा 52। क्या कि 0 तब 1 होगा और तब F2 होगा, है कि ना, 0, 1 और 2। तो इसको सामने ये हो जाएगा 38। तो F2 का मान कितना हो गया, 38। इतना आपको समझ पक्का ही आया होगा। उसके बाद ये जो बराबरता है सबसे अधिक, इसी को लीजिएगा वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ कहा गया है, एल बराबर बहुलक की वर्ग अंतराल। तो इसी को वर्ग अंतराल 61 के सामने आइएगा तो ये ना है, इसी को क्या कीजिए, घेरा लगाए। तो उसके बाद देखिए ये क्या कीजिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न मतलब सबसे कम। तो ये 60 और 80, ये दोनों में से कम कौन है, तो आपको लगता होगा 60 है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या कहता है, एच हमको एफ पता हो गया, F1, F0 भी पता हो गया, और F2 भी पता हो गया, और एल भी पता हो गया। अब हमको एच पता करना है। एच पता यानी अंतराल, तो बराबरता का अंतराल कितना है, यानी 60 से, यहीं से देख लीजिए, 0 से कितना है 20, कितना है दोनों के अंतराल बीच में कितना गैप मारा है, तो 20। एच बराबर क्या हो जाएगा, 20। अब ये हमको पता हो गया। अब क्या निकालेंगे, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र लिखिए, यहाँ पे लिख देते बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 वाटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 का गुना H। बस इतने आपको सूत्र याद करना है, आपको बन जाएगा। चलिए, एल का मान कितना है, यहाँ देखिए एल का मान कितना है, 60 लगा देंगे प्लस, अब घेर देंगे F1, F1 के मान यहाँ शुरू में 61 माइनस F0 52। अब क्या कर दीजिए, वाटर लगा दीजिए, है कि ना। उसके बाद कहता है 2F1, यानी 2F1, तो 2 गुना F1 के मान हम 61 है, क्योंकि F1 के मान कितना है, 61 माइनस, और बाद क्या है F0, F0 का मान कितना है, 52, और फिर माइनस है सूत्र में, है ना। और बाद F2,
F2 का मान कितना है 38। अब इस को क्या कीजिए, गुना में h, h मतलब अंतराल कितना है, h का मान कितना है 20, तो 20 रख देंगे है कि ना। अब क्या कीजिए, हल कीजिए, जल्दी आते हैं। तो यह कितना 60, तो 60 लिख देंगे प्लस 61 में से ये घट जाएगा, 61 में से 52 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको पता होना चाहिए 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बाटा 61 दूना 100, 2 के 2, अच्छा दूना 12, 122 माइनस, ये दोनों जोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों जोड़िएगा 8 2 10, हाथ में 1, और बाद 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, तो 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा ये, गुना एच के मान कितना है 20, तो ऊपर रहेगा, नीचा नहीं लाइएगा गुना वाला। अभी हो जाएगा कितना 60 प्लस 9 दूना 18, गुना कर दीजिएगा 9 में 20 से, तो 9 दूना 180 बटा 122 में से जब 90 घटेगा तो कितना बचेगा, 122 में से 90 घट जाएगा, ऐसा ही है ना, एक दो, अच्छा दूना 12, सही है। अब 122 में से 90 घट जाएगा, दो आ जाएगा, 12 में से 3 3, यानी 32 आ जाएगा। कितना जाएगा 32। अब काटिए, जो करता है काटिए, तो भाग भी दे सकते हैं, 3 से काटते हैं, आधा पहले कर देते हैं, 90, इसको आधा 16, इसको आधा 45, इसको आधा 8 हो जाएगा, है कि ना। अब लिख दीजिए 60 प्लस 45, अब बटा क्या हो जाएगा 8। अब भाग देंगे, यहाँ पर दे देते हैं 45 में हम 8 से भाग देते हैं, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 5 आ गया, घटाएंगे तो है कि ना। उसके बाद फिर जीरो दे बैठाएंगे, तो 8 छक 8 ये दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ जीरो बैठ गया, तो 8 छक 48, माइनस देंगे, फिर 2 आ गया है कि ना, जीरो बैठाएंगे, 8 दूना 16, बस रहने दीजिए। दशमलव के बाद दुई अंक आपको रखना है, तो कितना आ जाएगा 5.62, यहाँ लिख दीजिए 60 प्लस 5.62। अभी इसको जोड़ना है तो पॉइंट के इधर वाला इसमें जोड़िएगा, इसमें 60 में, तो 60 और 5 कितना हो जाएगा 65.262, ये बहुलक हो गया, क्या हो गया बहुलक। आपको क्या हो जाएगा आंसर, अगर जोड़ने नहीं आएगा, देखिए जोड़ना आपको बताते हैं, कितना है 60, 60, अब कुछ नहीं, ये तो डबल पॉइंट दे दीजिएगा कि डबल अंक है उन्हें, अगर बाद 5.62 है, अब जोड़ दीजिए, तो जीरो 2 के 2, 6 के 6, पॉइंट, पॉइंट के सामने सामने पॉइंट रहना चाहिए, 5 के 5 और 6, यानी 65.62, आपको क्या हो जाएगा आंसर। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा वो दूसरी बात है। देखिए जब भी बराबरता निकालने जाइएगा तो आपको पहले डायरेक्टली फोकस करना है, इस सारणी बनाने के लिए अपना स्टाइल में, या ऐसा स्टाइल में नहीं, एडजस्ट बन सकता है, लेकिन अपना स्टाइल में बना लेना है और देखना है सबसे बड़ा बराबरता कौन है। तो आपको इतना में नजर रखना है, आज जिसको अगर पता हो गया तो फर्स्ट नंबर यानी F1, यानी फर्स्ट के जन्म करते F होता है ना, फर्स्ट मतलब फर्स्ट बार क्या करना है, सबसे बड़ा खोजना है, तो फर्स्ट वन है ना, 1 हो जाएगा, F1 कितना हो जाएगा सबसे बड़ा, तो 61, 61 के ऊपर जाइएगा, तो 61 को यानी 1 से ऊपर जाइएगा तो क्या होगा जीरो, है कि ना, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये F1 के ऊपर जाएगा तो 52, है कि ना। अब पता होना चाहिए, जब ये जीरो है ऊपर जीरो हो गया तो ये 1 हो गया था, अब नीचा हो जाएगा 2, तो F2 बराबर कितना क्या हो जाएगा F1 के नीचा, F1 के नीचे आइएगा तो 38, उसके बाद क्या हो जाएगा अंतराल में निकालिएगा, बहुलक की वर्ग निम्न सीमा खोजिएगा, तो जो बड़ा होता है बराबरता उसी को सामने सामने वाला बहुलक की वर्ग सीमा होता है, उसके बाद इस सब में से निम्न खोजता है तो 60 हो जाएगा, और बाद वर्ग अंतराल, तो 60 और 80 के बीच में कितना है गैप 20, आपका बाद हल कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।